टिहरी जिले के चंबा कोटी कॉलोनी मोटर मार्ग पर चल रहे निर्माण कार्य का मलबा जाक डोबरा मोटर मार्ग पर फेंके जाने को लेकर आज जुआपट्टी के जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया और शासन प्रशासन से समस्या के निस्तारण की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि मलबा उनके पेयजल स्रोतों में फेंका जा रहा है। मौके पर पहुंचे लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता ने कहा कि ग्रामीणों की समस्या निस्तारण के लिए ठेकेदार को निर्देशित किया गया है। आज हमारे साथ जो है वहाँ पे 10 गांव के ग्राम प्रधान बैठे थे धरने पे। बागवाटा पुल में जो पुल के बगल में जिन्होंने डंपिंग जोन बनाया है वहाँ पे हम लोग धरने में बैठे रहे आज। तो इन्होंने क्या किया है, जो चंबा कोटी मोटर मार्ग हमारा बन रहा है, चौड़ीकरण हो रहा है, इसका जो मलबा एक्स्ट्रा मलबा जो आ रहा है उसको ये हमारे जाक डोबरा मोटर मार्ग पे डाल रहे हैं, डंप कर रहे हैं इसको। तो उसकी वजह से हमारे तमाम पानी के स्रोत सूखते जा रहे हैं, ये स्रोतों को दबाते जा रहे हैं। कोई सुनने को तैयार नहीं, ना विभाग सुनने को तैयार है, ना ही जो है वहाँ के जो स्थानीय जो ठेकेदार काम कर रहे हैं उसमें जो कंपनी काम कर रही है वो भी सुनने को तैयार नहीं है। और हमारा आपके माध्यम से जिला प्रशासन से अनुरोध है कि इस प्रकार की जो मिट्टी है जगह जगह डंप कर रहे हैं, जगह जगह जो फेंक रहे हैं ये ठेकेदार जो है, इन पर तुरंत कार्रवाई हो, नहीं तो हम लोगों को सारे पूरे न्याय पंचायत राम गाँव के तमाम प्रधान, तमाम क्षेत्र पंचायत, तमाम प्रतिनिधियों को साथ लेके हमें एक उग्र आंदोलन करने पर बाध्य होना पड़ेगा। सबसे पहले हमारा जो पानी सुधार परियोजना का है उसका योजना का पेयजल उसको नष्ट कर रही है, यहाँ पूरा मलबा भर दिया है। और दूसरे में जो यहाँ भी धूल मट्टी डकर चल रहा है, इससे हमारे चैन पशु बीमार हो रहे हैं, सारे घास में प्रदूषण फैल रहा है। ये PWD की ये आए, उन्होंने बोला कि हम यहाँ क्रेट वाल लगाएंगे, वो करेंगे, शो करेंगे, पानी छिड़काव कुछ नहीं कर रहे। डिस्पोजल पॉइंट जो है जाक में पुल के समीप बनाया गया था, उस पर जो है ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि डिस्पोजल पॉइंट से नीचे जो है मलबे जाने के कुछ चांसेस बन रहे हैं। उसके लिए ठेकेदार को जो है निर्देशित कर दिया गया है, उसके टो में जो है वायर कट की वॉल लगा दी जाएगी जिससे मलबा जो है नीचे नहीं जाएगा, और उसके लिए जो है ठेकेदार को जो है बता दिया गया है। प्रदेश के परिवहन समाज कल्याण मंत्री चंदन राम दास पिथौरागढ़ जिले के बेरीनाग और गंगोलीहाट दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में बीजेपी मंडल अध्यक्ष दीपक धानिक ने क्षेत्र में हफ्ते में एक ही दिन पानी आने और नगर पंचायत के द्वारा बेवजह परेशान करने की शिकायत की। इस पर कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास ने पेयजल व्यवस्था ठीक करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। यहाँ के कार्यकर्ताओं ने कुछ मांगे मेरे सामने उठाई ही, जिसमें बेरीनाग में पेयजल की सबसे बड़ी समस्या का जिक्र किया है। दूसरा, नगर पंचायत से संबंधित कुछ समस्याएं मेरे सामने रखी हैं। मैंने अपने कार्यकर्ताओं को ये विश्वास दिलाया है कि मैं तत्काल अभी गंगोलीहाट में जाके अधिकारियों को बुला के इसका समाधान करूँगा। पिथौरागढ़ विधायक मयूख महर ने बॉक्सिंग में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 बार एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली निकिता चंद से जिला कांग्रेस कार्यालय में मुलाकात कर उन्हें सम्मानित किया। इस दौरान प्रदेश में सब जूनियर महिला वर्ग और बालिका वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाली मुक्केबाजों को भी विधायक ने शॉल उड़ाकर और पुस्तक भेंट कर भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही विधायक ने सभी कोचों को भी शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। 3 मई से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा के लिए सरकार के द्वारा तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। धर्मनगरी हरिद्वार से चारधाम यात्रा के लिए गुजरात से आए श्रद्धालुओं का पहला जत्था माया देवी के प्रांगण से रवाना हुआ। यात्रियों को चारधाम रवाना करने के लिए प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद मौजूद रहे। चारधाम यात्रा को लेकर व्यापारियों में भी खासा उत्साह नजर आ रहा है। आज का दिन एक बहुत ऐतिहासिक दिन है, जो हमारा माया देवी प्रांगण एक बहुत प्रसिद्ध धार्मिक स्थान है, वहाँ से चारधाम यात्रा का शुभारंभ किया गया है। और सबसे पहला दल जो हमारा चारधाम यात्रा में जा रहा है हरिद्वार से, वो गुजरात के हमारे श्रद्धालु हैं और सरकार ने सारी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे पर्यटन मंत्री जी लगातार किसी भी यात्री को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, उसकी सारी व्यवस्थाएं बड़ी चकाचौंध हों, इसके लिए हर रोज़ मॉनिटरिंग करते हैं और अधिकारियों से माननीय मुख्यमंत्री जी उसके बारे में जानकारी लेते हैं। जो भी हमारे उत्तराखंड में श्रद्धालु आएंगे वो हमारे अतिथि हैं। हमारी संस्कृति अतिथि देवो भव है। किसी भी यात्री को, किसी भी दर्शनार्थी को कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसके लिए सरकार हमेशा उस पर निगाह रखी हुई है। उत्तराखंड सरकार के प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच में पूर्व कैबिनेट मंत्री आदरणीय स्वामी यतीश्वरानंद जी स्वयं आए हैं और उनके हाथों से हम लोग आज ये चारधाम यात्रा का जो पहला जत्था हरिद्वार से है वो रवाना कर रहे हैं। हमें पूरा विश्वास था कि इस बार चारधाम यात्रा को लेकर जो सरकार की तैयारियां हैं वो निश्चित रूप से पहले के मुकाबले बहुत अच्छी होंगी और यहाँ आने वाले यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी।
और वो आज परिलक्षित भी हो रहा है। पूरी तरीके से बगैर किसी बाधा के, बिना किसी विषय के, किसी परेशानी के यहाँ से हमारा ये जत्था जो है वो आज रवाना हो रहा है। हम गुजरात से हैं। गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत के जामनगर डिस्ट्रिक्ट के जामजोधपुर तहसील के रहने वाले हैं। हम हरिद्वार में 2 दिन से आए। यहाँ की व्यवस्थाएं काफ़ी बेहतर है और 4 धाम के लिए भी आगे भी ये व्यवस्थाएं जो से गवर्नमेंट की ओर से सभी सही है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ टूरिज्म यात्रियों के लिए पूरी व्यवस्था है। देखिए, पहली बात तो आज बहुत शुभ दिन है। आज हमारी 4 धाम यात्रा शुरू हुई है। 2 साल के बाद विधिवत रूप से आज इसका शुभारंभ हुआ। पिछला साल थोड़ा याद करें तो सितंबर अक्टूबर में हम पहली गाड़ी भेज पाए थे, लेकिन इस साल हमने अपने अप्रैल महीने में 4 धाम यात्रा शुरू कर दी है। अपेक्षा सरकार से यही है कि ये यात्रा चूँकि हमारे पर्यटन की, हमारे प्रदेश की एक रीढ़ की हड्डी के रूप में व्यवस्थित है, तो इसमें किसी प्रकार का अवरोध ना आए, कोई रुकावटें इस पर ना आए, कोई इसमें ऐसी ताकतें काम ना करें जो इसमें रुकावट पैदा करें। उस पर उनका ध्यान रहे और सरकार यात्रा को सुचारू रूप से चला सके, उस विषय में प्रयास करे। इतना ही हमारा उनसे अनुरोध है। हरिद्वार की रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के गढ़मीरपुर गांव में अराजक तत्वों के द्वारा 2 समुदायों के बीच माहौल खराब करने का प्रयास किया गया। गांव के ही एक व्यक्ति के नाम से गांव में सालों पुरानी दरगाह को हटाने को लेकर फर्जी प्रार्थना पत्र सोशल मीडिया पर पुलिस महानिदेशक के नाम से टाइप कर वायरल किया गया, जिसकी शिकायत समाज सेवक दिलीप कुमार ने लिखित रूप से पुलिस से की है। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि मीरपुर के अंदर लड़का है जिसने फेसबुक पर एक पोस्ट डाली है, एक मजार को लेकर गलत टिप्पणी की है और उसमें अंत में मेरा नाम लिख दिया है। तो मैंने इसकी शिकायत तत्काल एसएसपी हरिद्वार, डीएम साहब हरिद्वार और थाना प्रभारी को की। उन्होंने इस पर तत्काल उचित कार्रवाई करते हुए उस लड़के को पुलिस चौकी में लिया और माननीय थानाध्यक्ष ने तुरंत उस पर मुकदमा दर्ज कराया उचित धाराओं में और आज उस पर कानूनी कार्रवाई की गई। आगामी 4 धाम यात्रा के प्रारंभ होने से पहले यात्रा में चलने वाले वाहनों को कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ रहा है, जिसके लिए रोशनाबाद स्थित आरटीओ कार्यालय में वाहनों की फिटनेस का प्रमाण पत्र लेने के लिए लंबी कतारों में घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। आरआई परिवहन विभाग चंद्रकांत भट्ट ने बताया कि फिटनेस के लिए आने वाली गाड़ियों में फर्स्ट एड बॉक्स, गाड़ी रोकने के लिए लकड़ी का गुटका, डस्टबिन आदि होना अनिवार्य है। यात्रा पे जाने वाली जितनी भी गाड़ी हैं कार्यालय में मंगाई जा रही हैं और उन पे जो भी रिक्वायर्ड है फिटनेस के लिए वो सारी चेक है। इसके अलावा फिटनेस के अलावा भी गाड़ी में जो है फर्स्ट एड बॉक्स और गुटका रोकने के लिए, गाड़ी रोकने के लिए गुटका, और इसके अलावा जो है डस्टबिन का विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि यात्री सामान जो गंदगी फैलें वो उसी में रखते हैं। करीब 65 के आसपास गाड़ियाँ चेक कर दी हैं और अभी चल ही रहा है काम। काफ़ी गाड़ियाँ ऐसी आ रही हैं उनको वापस भेजा जा रहा है, वो काम करा के जो भी सामान हम बोल रहे हैं उनसे जो कमी है वो करवा के ला रही हैं और कराने के बाद फिर वापस दिया जा रहा है। तो उसके बाद यहाँ से ग्रीन कार्ड जो है आप ऑनलाइन व्यवस्था है, तो जो भी गाड़ी आ रही है, गाड़ी मालिक आ रहे हैं, जो गाड़ी चेक करवा रहे हैं, इंस्पेक्शन हो रहा है गाड़ी का, उसके बाद हमारे कंप्यूटर पर हम ओके कर दे रहे हैं उसको, मतलब उसको फिट दिखा दे रहे हैं, उसके बाद जो है उसका प्रिंट वो ऑनलाइन ले सकते हैं। हरिद्वार के ज्वालापुर में पुल डटवाड़ा के पास हाईवे पर परिवहन विभाग के द्वारा चेकिंग अभियान को गति दी गई। आपको बताते चले कि यात्रा सीजन आने से पहले परिवहन विभाग के द्वारा विक्रम ऑटो, ई रिक्शा जैसे वाहनों की फिटनेस और परिवहन विभाग के द्वारा दिए जा रहे ग्रीन कार्ड चेक किए जा रहे हैं। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी रत्नाकर ने बताया कि लोकल गाड़ियों के 80% ग्रीन कार्ड बनाए जा चुके हैं। ऑटो और ई रिक्शा के लिए रूट और मार्ग तय किए गए हैं ताकि जाम की स्थिति से बचा जा सके। यात्रा में जो भी गाड़ियाँ जाती हैं आपको मालूम है उनको ग्रीन कार्ड जरूरी है और 3 तारीख से यात्रा शुरू हो रही है कि मेरा ग्रीन कार्ड हम लोग 18 तारीख से बनाना शुरू कर दिए हैं और लगभग हमारी उम्मीद है कि लोकल गाड़ियों का कम से कम 80% हम यात्रा शुरू होने के पहले ही ग्रीन कार्ड बना देंगे और वो ग्रीन कार्ड 30 नवंबर तक वैलिड होगा, या जब उनका कोई पेपर बीच में ख़त्म हो रहा है उनको बार बार नहीं बनाना पड़ेगा। और उसके बाद जब 3 तारीख के बाद जब अदर स्टेट की गाड़ियाँ आएंगी उसमें भीड़ नहीं लगेगी, इसलिए हम लोगों ने लोकल गाड़ियों को बहुत जल्दी इनको करना शुरू कर दिया है। भीड़ के लिए जो है अभी की जो जाम कंजेशन हो जा रहा है, ऑटो विक्रम है उनका जो रूट है उनको थोड़ा सा यात्रा सीजन के लिए फिक्स रूटों पर करने का विचार किया जा रहा है, जिससे कि ऐसा न हो कि सारी विक्रम ऑटो एक ही रूट पे आ जाए, हर की पैड़ी चाहे स्टेशन रोड पे। तो उसके लिए मीटिंग चल रही है, व्यवस्था और जिला प्रशासन के नेतृत्व में उनके आदेश से किया जा रहा है।
बाजपुर के पिपलिया में हुए गोलीकांड के आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दे रहा है। डीआईजी समेत अन्य पुलिस अधिकारियों ने बाजपुर कोतवाली में डेरा डाल दिया है। इतना ही नहीं, आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस कई लोगों को पकड़कर पूछताछ के लिए ला रही है। आपको बता दें कि बीते दिनों बाजपुर के ग्राम पिपलिया में हुई फायरिंग के मामले में मुख्य आरोपी अविनाश शर्मा समेत 7 लोग फरार चल रहे हैं, जबकि पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दिनांक 26-27 की मिडनाइट को जो पिपलिया गांव में हथियारबंद बदमाशों द्वारा एक कारोबारी नेत्रपाल शर्मा के घर पे जो कई राउंड फायरिंग करके गोलियां बरसाई गई और उसका मर्डर के प्रयास किया गया, उस घटना में अभी तक जो है एफआईआर नंबर 172/22 और पैसे ऑलरेडी रजिस्टर हो गया है। एफआईआर नंबर है 172/22। उसमें मुख्य अभियुक्त है अविनाश शर्मा और उसके साथ हथियारबंद कई सारे क्या बोलते हैं आपराधिक तत्व वाले लोग थे जो उसके गैंग में थे। 2 लोगों की ऑलरेडी गिरफ्तार हो चुकी है और उसमें एक आदमी को जिसको रिटर्न फायर में या डिफेंस में जो फायर लगी है उसकी तो मौत हो चुकी है, आपको पता भी है। तो कुल मिला के 7 लोग अभी भी शेष है। उसके लिए विभिन्न टीमें हमारा प्रयासरत है, अलग अलग जगह पे दबिश दिया जा रहा है। मैनुअल और टेक्निकल रूप से, मतलब मैनुअल रूप से भी और सर्विलांस के रूप से भी, दोनों तरीके से काम कर रहे हैं हम। लगातार सीमावर्ती जनपदों से समन्वय में है हम लोग। अलग अलग जगह पे दबिश दिया जा रहा है, हर एक ठिकाने पे खोजा जा रहा है और अति शीघ्र गिरफ्तारी और धरपकड़ की कार्रवाई हो जाएगी। उसके अलावा और भी कुछ अन्य इलेक्ट्रॉनिक जो से फुटेज हो गया, इन सब चीज़ों को खंगाला जा रहा है ताकि और भी अन्य लोग अगर इन्वॉल्व है तो उनका नाम भी हम उजागर कर सकें। बेंगलुरु के जैन यूनिवर्सिटी में चल रहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पिथौरागढ़ जिले की महिला मुक्केबाज नेहा कसन्याल और गायत्री कसन्याल ने कांस्य पदक जीता है। नेहा कसन्याल ने 66 किलोग्राम भार वर्ग में बनूर यूनिवर्सिटी की चेस्टा मार्टिया को दूसरे राउंड में पराजित कर कांस्य पदक अपने नाम किया, तो वहीं गायत्री कसन्याल ने 54 किलोग्राम भार वर्ग में शोभन सिंह जीना यूनिवर्सिटी के मुक्केबाज निशी शुक्ला को 5-0 से पराजित कर कांस्य पदक अपने नाम किया। वहीं इस प्रतियोगिता में जिले की शोभा कोहली भी स्वर्ण जीत चुकी हैं। पुरातन काल से ही बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने से पहले पड़ने वाले अंतिम शनिवार को क्षेत्र की खुशहाली, सुख समृद्धि और यात्रा के सुखद रूप से चलने की कामना के लिए नरसिंह मंदिर में तिमुंडिया मेले का आयोजन होता है। इस बार शनिवार को आयोजित हुए इस मेले का आयोजन भव्य रूप से किया गया, जिसमें पहुंचे सैकड़ों लोगों ने वीर देवता का आशीर्वाद दिया। पौराणिक दंत कथाओं के अनुसार ये वीर देवता पहले एक राक्षस हुआ करते थे। परंपरा यद्यपि 2 साल ये मेला हम नहीं कर पाए कोरोना के कारण, लेकिन बद्रीनाथ कपाट खुलने के पहले भगवती का वीर बहुत कुछ पाया जाता है। यहाँ पे उसका कच्चा चावल अन्य कुछ समझ के रखा जाता है और हमारी बहुत बड़ी मान्यता है और उस मान्यता को मान को पूरा करते हैं। ये कोई कमरे के अंदर होने वाला कार्यक्रम नहीं, लगभग 20,000 लोग यहाँ पे आए थे। 20,000 से ज़्यादा लोग मैं देख रहा हूँ जिनके सामने खुले प्रांगण में कार्यक्रम हुआ। ये जोशीमठ की पहचान है, उत्तराखंड की पहचान है और भारतीय देवी देवताओं की पहचान है, जो प्रत्यक्ष खाते हुए दिखते हैं, नाचते हुए दिखते हैं, बात करते हुए दिखते हैं। टिहरी जिले के बेलंगना विकासखंड के गुमेटीधार इंटर कॉलेज में जिज्ञासा ट्रस्ट के द्वारा प्राथमिक स्तर की ब्लॉक स्तरीय सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें खंड शिक्षा अधिकारी भुवनेश्वर प्रसाद जदली का विशेष योगदान रहा। प्रतियोगिता में प्रियांशु रावत ने पहला, नीरज ने दूसरा और शुभम ने तीसरा स्थान हासिल किया। इसके साथ ही प्रोत्साहन के तौर पर 100 बच्चों को प्रशस्ति पत्र भी दिए गए। इस परीक्षा में पहले विकासखंड स्तर पर जो आज बच्चे आए हैं वो 20 संकुलों से, प्रति संकुल से टॉप 2 बच्चे हमने सेलेक्ट किए हैं। तो ये जो 40 बच्चे आए हैं उन 1200 बच्चों में से ये टॉप 40 बच्चे हैं जो लगातार संकुल स्तर से चयनित होकर आए हैं। 1120 बच्चों ने इसमें प्रतिभाग लिया। इसमें से जितने भी बच्चे 40 बच्चे लगभग यहाँ पर आज फाइनल पेपर के लिए आए हैं, जो कि जिज्ञासा ट्रस्ट ने ऑर्गेनाइज कराया। और इसमें इन बच्चों को, जो बच्चे प्रथम, द्वितीय और तृतीय आए हैं, उनके लिए पुरस्कार रखे गए हैं, जिसमें कि प्रथम पुरस्कार मोबाइल फ़ोन, द्वितीय पुरस्कार साइकिल और तृतीय पुरस्कार स्टेशनरी किट रखी गई है। इसके अलावा जिन विद्यालयों के बच्चे ये प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान जिन्होंने प्राप्त किया है उनको भी पुरस्कृत किया जाएगा। ट्रस्ट की तरफ से हमारे द्वारा यहाँ पर जो सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता करवाई गई और संपन्न हुई, वो बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हुई। इसके लिए मैं यहाँ के डिप्टी बीओ सर भुवनेश्वर प्रसाद जैदली जी और समस्त स्टाफ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, जिनके द्वारा जिज्ञासा ट्रस्ट के द्वारा जो कार्य किया गया उसे संपन्न कराया गया। अपने स्कूल में मैं 3 बार नवोदय की परीक्षा में फर्स्ट आई हूँ और यहाँ मैं पेपर देने आई हूँ। आज भी उम्मीद है कि मैं यहाँ भी फर्स्ट आऊँ।
इस तरह की प्रतियोगिता मुझे बहुत अच्छी लगती है। माय नेम इज़ अर्पित बिष्ट, आई स्टडी इन क्लास 6th। माय स्कूल नेम इज़ जीपीएस पार्लियामेंट भिलंगना ब्लॉक से हूँ। ऐसे पेपर ना टाइम पे होने चाहिए, क्योंकि ना मेरे को लगता है कि मैं इनको फर्स्ट आऊँगा।